नमस्कार, अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार अंज। हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में डालते हैं एक नजर। साक्षात्कार में हाजिर हैं गया के एसएसपी आशीष भारती जी। तो आइए विस्तार से बढ़ते हैं साक्षात्कार की ओर से साक्षात्कार करते हैं कि किस तरह से वो गया को अपराध मुक्त कर रहे हैं। कई उन्होंने पहल चला रखे हैं जिस पहल के माध्यम से गया को क्राइम कंट्रोल किया जा रहा है। गया एसएसपी के पहल है कि गया को अपराध मुक्त बनाना है। यही उनकी पहल है, यही उनकी सपना है और इस माध्यम से कई अपराधियों को उन्होंने अपने गिरफ्त में ली है और कई को उन्हें जेल भी भेजने का काम किए हैं और उनका ये मुहिम चल रहा है। तो आइए हम अवगत कराते हैं आपको उनके साक्षात्कार से। तो साक्षात्कार में हाजिर हैं गया के एसएसपी आशीष भारती जी। तो आइए विस्तार से बढ़ते हैं साक्षात्कार की ओर। द्वारा लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि गया जिला के टॉप 10 अपराध कर्मी राजू यादव अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए मुफस्सिल थाना तथा तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देशित किया गया। इनके द्वारा इस मामले में सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत क्षेत्र में छापेमारी की गई तथा कुख्यात राजू यादव को उसके अन्य सहयोगियों के साथ 4 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार तथा ब्राउन शुगर एवं गांजा भी बरामद किया गया है। उससे अनंतर पूछताछ के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसका एक अन्य सहयोगी जिसका नाम चवन्नी है, वो भी गौरव कुमार उर्फ चवन्नी उर्फ दीपक, जो कि मानपुर कुम्हार टोली का है, तो उसके यहाँ भी छापेमारी की गई और उसके पास से भी हथियार को बरामद किया गया है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 253/23 तथा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 254/23 दर्ज किया गया है। पूछताछ के क्रम में यह जानकारी मिली है कि राजू यादव एक कुख्यात अपराध कर्मी है जिसपे कई सारे कांड पूर्व से दर्ज हैं। उसने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में दहशत फैलाने तथा रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से उसने अपने कई अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के फैजान नामक व्यक्ति की हत्या की थी और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस संबंध में कोतवाली थाना कांड संख्या 511/22 दर्ज किया गया था तथा उसमें पूर्व में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसके अलावा इसके द्वारा यह भी बताया गया कि इसके द्वारा बुनियादगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले नन्नू मियां को हत्या करके उसके द्वारा उसके लाश को रस्सियों से बांध करके वजीरगंज थाना क्षेत्र के भिंडस मोड़ के पास गौरक्षणी क्षेत्र में फेंक दिया गया था। यह जो अपराध कर्मी है इसके द्वारा बताया गया कि ये कानून से बचने के लिए ये अपना अलग अलग स्कूल से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वो फर्जी प्रमाण पत्र बनाता था और उससे वो अपने आप को जुवेनाइल साबित करने का प्रयास करता था, परंतु उसकी जब जांच की गई थी तो उसके प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था तथा उस पे फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का भी केस दर्ज किया गया। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। में उससे एक शादी में जाने के नाम पर वो वहां से निकला था और उसके बाद से वो लगातार गायब था तथा गया शहर में और मुफस्सिल थाना क्षेत्र बुनियादगंज थाना क्षेत्र में ये लगातार कई सारी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा और उसको उसने अंजाम दिया था। इसके ऊपर कई सारे केस है और पिछले लगभग 6-7 सालों से यह अपराध की दुनिया में लगातार क्रियाशील रहा है और मुख्य रूप से इसका पेशा जो जमीन पे अवैध कब्जा करना, रंगदारी वसूलना तथा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना है। इस प्रकार
यह एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और उसमें शामिल कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से गया शहर में तथा गया शहर के आसपास का जो क्षेत्र है, मुफस्सिल, बुनियादगंज इत्यादि और वजीरगंज का, उसमें आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आएगी और इनका जो बेल कैंसिलेशन है उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। अभी तक इस मामले में जो 6 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है राजू यादव, विशाल उर्फ काला, विकास कुमार, दीपक कुमार उर्फ झोटा, रोहित कुमार उर्फ टिमसी तथा गौरव कुमार उर्फ चवन्नी। तथा इनके पास से बरामद किया गया है 4 देसी पिस्तौल, 10 कारतूस, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, गांजा 1.7 किलो तथा मोबाइल 6 पीस इनके पास से बरामद किया गया है। इनके ऊपर कई सारे कांड हैं, जिसमें से अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, राजू यादव के ऊपर जो अभी वर्तमान के केस के अलावा 18 केस पहले से दर्ज हैं। विशाल उर्फ काला के ऊपर 8 कांड पहले से दर्ज हैं और रोहित कुमार उर्फ टिमसी के ऊपर 5 कांड पहले से दर्ज हैं। गौरव कुमार उर्फ चवन्नी उर्फ दीपक के ऊपर 3 कांड पहले से दर्ज हैं तथा विकास कुमार के ऊपर 2 कांड पहले से दर्ज हैं। और ये सभी जो कांड है काफी गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जो इसमें हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, फायरिंग इत्यादि और तथा रंगदारी वसूलने के संबंध में ये सभी कांड दर्ज किए गए हैं। इस पूरे गिरोह को पकड़ने में जिन पुलिस पदाधिकारियों की एवं कर्मियों की भूमिका रही है, उनको पुरस्कृत किया। खबरों की प्रस्तुति लेकर हाजिर हूँ। आइए बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं खबरों की प्रस्तुति पर और आज की खास खबर और खास रिपोर्ट आपके समक्ष पेश है। तो आइए देखिए खबरें। थाना क्षेत्र के डीहा गांव से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मी वहां पर गांव में पहुंचे थे और तब गांव के लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया और इस सब जैसे ही पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस तुरंत वहां पे पहुंची और 3 वहां पे व्यक्तियों को वहां से लाया गया और मगध मेडिकल में उनको इलाज कराने के लिए भर्ती कराया गया, परंतु एक की उसमें से मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल थे जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया था तथा इसमें जो भी शामिल अपराध कर्मी हैं उनकी शिनाख्त करने तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम के द्वारा इस मामले में जो भी शामिल व्यक्ति हैं, अपराध कर्मी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था तथा नॉन बेलेबल वारंट भी प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करके उसको तामीला कराया गया था। पुलिस की गिरफ्तारी के भय से जो अभियुक्तगण थे वो गांव छोड़ करके फरार चल रहे थे तथा पुलिस की गिरफ्तारी के भय से उनके द्वारा दिनांक 1/2/23 को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। 5 अपराध कर्मियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, जिनके नाम है बबलू कुमार, चिंकू सिंह, जयंत कुमार, लूटन कुमार तथा भोली कुमार और ये सभी डीहा गांव के जो कि बेलागंज थाना है उसके रहने वाले हैं। सभी लोगों से अपील की जाती है कि कृपया किसी भी प्रकार के अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे और पुलिस के द्वारा इस मामले में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।